को ठुकरा दिया है, खरगे को कहा है कि उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए जिस तरीके से खरगे का नाम चल रहा था, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नीतीश कुमार की बहुत दिव्य सपने देखा हुआ था। लंबे लंबे वादे करके लालू यादव जी और ललन सिंह ने उनको चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ से उनको कन्वेनर और बाकी चीज़ें क्या मिलने वाली थी कि नहीं मिलने वाली थी तो बात की बात है। इनकार तो तब होता जब दिया जाता। मेरी जो जानकारी में है कि उनको तो दिया ही नहीं जा रहा था, खड़गे को ही इस वक्त पद के लिए, चूंकि ममता और केजरीवाल ने विरोध कर दिया था नीतीश कुमार का। तो अब नीतीश कुमार के जो बयानवीर सब है वो अपने आप को बोल रहे हैं कि उनको इन्होंने इनकार किया। अरे मिला ही नहीं तो इनकार क्या किया। शरद पवार ने भी कहा है कि हमारी जो मीटिंग हुई कल को, उसमें नीतीश जी को हम लोग कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि खरगे साहब को ही कंटिन्यू करना चाहिए और सीट सेटिंग पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। शरद पवार किसी तरह इंडिया अलायंस की इज्जत प्रतिष्ठा बचाने में लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी पार्टी का अब कुछ बचा नहीं। तो अब इंडिया अलायंस के गठबंधन दलों की किसी तरह से सिलाई रफू सिलाई कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज से शुरू हो रही है। कल खरगे ने भी कहा, जयराम रमेश ने भी, कि बाकी पार्टियों को भी हम लोग इसमें इनविटेशन भेजे हैं कि शामिल वो किनारा किया था। अब इस बार इंडिया अलायंस के लोग कितना उनके साथ खड़े होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से ममता, केजरीवाल और नीतीश कुमार की बेरुखी है, वो राहुल को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस किसी भी हाल में प्रयास करेगी कि राहुल को स्थापित करे, लेकिन लीडरशिप को स्थापित करना और लीडरशिप का नेचुरल होना, दोनों में बहुत अंतर है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस ने इनविटेशन को ठुकराया है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का, ये लोग सनातन विरोधी है। नहीं, सही कहा है एकदम गिरिराज सिंह जी ने कि इन्होंने लगातार, कांग्रेस की तो आप इतिहास देखिए तो राम मंदिर पे ताला जड़ने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। राम सेतु पे सवाल उठाने का काम, और उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला कि राम सेतु के होने पर, तो जिस और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र सनातन पर चोट करते हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस की मानसिकता है, तो निश्चित रूप से अगर राम मंदिर के इतना बड़ा 500 वर्षों के बाद निर्माण होने जा रहा है, उसका ठुकराना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत है कि वो अपने वोट बैंक को सिक्योर कर रहे हैं और सनातन को चोट कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान कहा कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 2 लाख नौकरी देकर 70 दिनों के अंदर, और हम लोग कलम बांट रहे हैं। कई राज्यों में जो भाजपा की सरकार है वो तलवार बांटती है। क्या वो कलम बांट रहे हैं? उनका इतिहास लाठी पिलावन वाला रहा है, हम लोगों ने भूला नहीं है, बिहार की जनता ने भूला नहीं है। और पिछले दिनों केवल अपने चिंता में उमग्न रहे। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घटी, किसको रोजगार दे रहे? वही लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जो 1-2 साल पहले से प्रक्रिया चल रही थी। आपने कुछ नया क्या किया? 10 लाख नई नौकरी देने की वादा किया था, कहाँ गया वादा? तो पुराने बॉटल में लेबल नया लगाकर काम चलाएंगे तो ऐसे चलने वाला नहीं है।